हमारे होने के एहसास को कभी कोई डर तो कभी पल भर खुशी खत्म कर देती है। सुख दुख के ये उतार चढ़ाव जिंदगी को स्थिर ही नहीं होने देते। अरे भाई, बहुत बड़े खतरे से बाहर निकल कर आए हैं हम सब। अरे आपको याद है या भूल गए? जी हाँ, साल 2020 की मैं बात कर रही हूँ। कहाँ कोई भूल सकता है। और फिर कैसे मेडिकल साइंस ने कुछ वैक्सीन के राउंड चलाए और फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया, या कहूँ सब कुछ अब नॉर्मल हो गया। मतलब कि जब तक इन्फेक्शन का डर था तब तक सबको चिंता थी इस सांस की। इस जीवन की अहमियत सबको समझ में आ गई थी। लेकिन अब फिर सब कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं हो गया है, नहीं? आपको लगता है ऐसा? नमस्कार, मैं हूं कविता रैलहन और एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं अपने इस खास प्रोग्राम एहसास में, जहां हम अपने जीवन को सही रूप से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कोविड के बाद हमने अपनी सोच में, अपने नजरिए में कुछ बदलाव किया है? नहीं शायद। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं। असल में हमें अपनी जिंदगी के लिए सचेत होना बहुत जरूरी है। हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये एहसास हमें लगातार रहना चाहिए। आज के अपने संदेश में प्रेम रावत जी भी लाइफ की लिमिट्स के बारे में जिक्र कर रहे हैं। आइए समझते हैं जिंदगी की अहमियत के बारे में। जो कुछ भी है इस संसार के अंदर, तुम हो। ठीक है, दुख है, सुख है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सेनाएं हैं, बहुत कुछ है। और एक तुम हो, और तुम जीवित हो। पेड़ हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, मक्खी हैं, मच्छर हैं, पर तुम भी। और तुम जीवित हो। यह सबसे बड़ी बात है कि तुम जीवित हो। परंतु इसका अस्तित्व तुम्हारे लिए क्या है कि तुम जीवित हो। सबकी एक धारणा है, पता नहीं क्यों, इसका कोई सबूत नहीं है, पर धारणा सबकी है। और जीवन हम अपना इस तरीके से जीते हैं कि फिर मिलेगा। सबूत नहीं है इसका कुछ, पर हम अपना जीवन इसी प्रकार जीते हैं कि हम फिर आएंगे। अब मैं ये सब कुछ क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बात है आगे चलने की। नहीं, आगे चलना है, नहीं। और जब चलेंगे आगे तो उसकी अपनी चुनौती है। अब आगे जो चलना है, समझ के चलना है, वैसे नहीं जैसे चल रहे थे। सोच समझ के चलना है। अब ये सारी चीजें हैं और मौका है आगे चलने का, तो कैसे? तो उसके लिए कबीर साहब जी ने एक बात कही है,
भूले मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाए तेरी गर्दनिया। भूले मन समझ के लाद लदनिया। अब अगर आगे चलना है तो ज्यादा नहीं लादना है, कम लादना है, ताकि गर्दन सीधी रहे, टेढ़ी नहीं, सीधी रहे। तो दो चीजें हैं इस भजन में, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं आपसे। वो कह रहे हैं कबीरदास जी कह रहे हैं कि भूखा होए तो भोजन पाले, आगे हाथ न बनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। मैं कह रहा था ना वो बात कि दोबारा आएंगे। कबीरदास जी कह रहे हैं भूखा है खा ले, अब मौका है खा ले, आगे कुछ नहीं है, ना कोई दुकान है, ना कोई बनिया है, न कैसे खाएगा। पर लोग नहीं खा रहे हैं, वो इसलिए नहीं खा रहे हैं कि हम खाएंगे, बाद में खाएंगे। चल त्रिशा, आइसक्रीम खाने चलते हैं। हाँ अंकल, वनीला कौन चाहिए? हाँ मुझे भी। अरे ये तो बहुत टेस्टी, तुम क्यों नहीं खा रही? मैं तो घर जाके खाऊंगी बुद्धू। अच्छा मेरा घर आ गया, मैं चाहती हूँ। आराध्या, कपड़े चेंज करो, हैंड वॉश फेस वॉश करो। आइसक्रीम की बात कुछ विशेष है, पर एक चक्कर है उसके साथ कि उसको तुम ये नहीं कर सकते हो कि 2 घंटे बाद खाऊंगा। ये जिंदगी रूपी आइसक्रीम पिघल रही है और तुमको कोई परवाह ही नहीं है इसके साथ। तो तुमने वही किया हुआ है, 2 घंटे के बाद खा लो। तुमको अच्छे तरीके से मालूम है 2 घंटे के बाद ये खाने लायक रहेगी नहीं। यही कह रहे हैं कबीरदास जी, भूखा हो तो भोजन पाले, आगे हाथ न बनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। प्यासा हो तो पानी पी ले, आगे देश न पनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। कहत कबीर, सुनो भाई साधो, काल के हाथ कमनिया। ये समझ लो कि बड़ी चक्की चल रही है। चक्की चलती चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बुचा न कोय। ये सोचो कि चक्की चल रही है और 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 चल रही है, बस तुम किसी कारण इस चक्की से बच के थोड़ा सा अलग हो गए हो, थोड़ी देर के लिए। जान गए, समझ गए तो बचे रहोगे, न तो वापस चक्की में जाना है। समझने की बात यह है कि एक चीज है
जब तुम किसी के यहाँ खाने के लिए जाते हो और खाना बड़ा स्वादिष्ट है और तुमको मजा आया, एक होता है खाना जो पौष्टिक है, जिसकी तुमको जरूरत है, दूसरी चीज होती है स्वाद। और जब वो पौष्टिक खाना स्वाद के साथ उसका तुम सेवन करते हो तो तुमको आता है क्या? मजा। तीन चीजें हो गई, पौष्टिक, स्वादिष्ट और मजा। जब तुम उस घर से, जो तुम्हारे मित्र का या दोस्त का घर है, जब वहां से तुम चल दोगे तो स्वाद जो है वो तो यहां चले गया। अब वो तभी ठीक होगा अगर वो निकल के आए। कब्ज हो गई तो फिर वो फिर परेशान होंगे। और पौष्टिक वो तब है जो वो बिना बुलाए नहीं बाहर आ जाए। बुलाने पे तो अलग बात है, परंतु बिना बुलाए अगर बाहर आ गया तो फिर गड़बड़ है। पर एक चीज तुम जहां जाओ, इस संसार के अंदर कहीं भी जाओ, एक चीज तुम अपने साथ ले जा सकते हो, और वो क्या है? मजा। वो जो खाने में मजा आया। एक बार मैं जा रहा था, बहुत साल पहले की बात है, हिंदुस्तान में, और बहुत भूख लगी हुई थी, और पता नहीं किस वजह से लोगों ने खाना ही नहीं बांधा। तो चलते 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 कार से जा रहे थे, एक जगह पहुंचे तो एक छोटी सी दुकान थी, झोंपड़ी जैसी, और उसमें आदमी समोसे बना रहा था और उसकी खुशबू भी खूब आ रही थी। तो मैंने गाड़ी रुकवाई, मैंने कहा कि एक दो समोसे ले लो। को 4 5 6 समोसे आ गए। आज भी मेरे को वो समोसे याद हैं। वो समय से जो मोटापन होता है समोसे से, वो तो हो गया खत्म। और समोसे भी कभी कहां होंगे पता नहीं, पर उनका आनंद अभी भी बरकरार है। क्या आपके साथ भी कभी ये हुआ है? किसी ने बढ़िया भिंडी की सब्जी बना दी हो, या आलू के परोठे, दही, साथ में मिर्च, भूख लगी है, और कितने लोगों के मुंह में पानी आ रहा है? क्यों आ रहा है? याद है, याद है इसलिए। परोठा नहीं है यहां, हो सकता है कोई लाया हो अपने साथ, वो बात अलग है। परोठा नहीं है, हमारे मुंह में भी पानी आ रहा है। सच्ची में यहां कोई परोठा नहीं है, परंतु वही याद है। जैसे मैं कह रहा था पहले कि जो चले गए हैं हमारी जिंदगी से, उनको हम अपनी यादों में जिंदा रख सकते हैं। और अपनी यादों में हम उस चीज को भी जिंदा रख सकते हैं जो इस ज्ञान का आनंद है, इस जीवन का आनंद है। जो ये आनंद है, ये आनंद है। बैठे हैं, सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और ये अगर
ये प्याला अगर हमारा भर गया तो बाबा है, न तो ये जीना कि फिर ये होगा। जब मैं ये कहता हूं ये लोगों को अच्छा नहीं लगता है। मुझे कैसे मालूम? क्योंकि लोग चिट्ठी लिखते हैं ना मेरे को, पढ़ता हूं मैं। तो कहते हैं ये बात ये बात बढ़िया है कि हां फिर दोबारा ये होगा। जैसे घर से चले, अगर टंकी फुल नहीं है तो चिंता की बात नहीं है जी, 10 गैस स्टेशन हैं बीच में, वहां पेट्रोल ले लेंगे। परंतु अगर नहीं है तो क्या करोगे? और मैं कह क्या रहा हूं? मैं कोई असंभव बात नहीं कह रहा हूं। मैं किसी काले कुत्ते को 2 रोटी खिलाने के लिए नहीं कह रहा हूं। कुत्ते की खुराक रोटी नहीं है। कुत्ते की खुराक रोटी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ध्यान दो, अपनी जिंदगी पे ध्यान दो। क्या कर रहे हो इस पे ध्यान दो। ये जो आज का दिन है इस पे ध्यान दो। ये जो हर पल तुमको मिला है इस पे ध्यान दो। और अगर दोगे तो तुम्हारा जीवन सफल होगा, और नहीं तो आए थे सब जाएंगे, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधे जंजीर। जाना तो सबको है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। मृग नाभि में है कस्तूरी, बन बन फिरे उदासी। मोहे सुन सुन आवे हंसी, पानी में मीन पियासी। तुम अगर इस झंझट से बचना चाहते हो तो अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने जीवन को संवारो, इसमें आनंद भरो। आनंद किसका आनंद? परमानंद। सच क्या है? सच है ये श्वास जो तुम्हारे अंदर आ रहा है, जा रहा है, ये सच है। पर इसे तुम सच नहीं मानते हो, उसको तुम झूठ मानते हो। और जिस दिन ये आना बंद करेगा उस दिन तुमको पता लगेगा कि ये कितना सच है। जानो अपने आप को, पहचानो अपने आप को, अपनी स्थिति को नहीं, अपने आप को। आए थे तो जाएंगे, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधे जंजीर। जाना सबको है, ये सब जानते हैं, लेकिन भूले रहते हैं। प्रेम रावत जी कहते हैं कि अगर पता है कि टाइम लिमिटेड है तो ध्यान दो, आज पर ध्यान दो, इस गुजरते पल पर ध्यान दो। अपने अंदर बसे उस सच को जानो जिसके बिना तुम अधूरे हो। अगर अधूरा नहीं जाना तो जानना होगा। वो कहते हैं कि शांति हमेशा से ही हमारे पास है और जिसके अनुभव की बात वो अक्सर करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि अगर तुम उस शांति को नहीं महसूस कर पा रहे हो तो वो इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेम रावत जी के वीडियोस की एक सीरीज है जो उन्होंने एक उपहार के रूप में हम सबको दी है। उसका नाम है शांति का उपहार।
इस उपहार तक आसानी से आप पहुंच सकते हैं। आप इस सीरीज को इस वेबसाइट पर जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस सीरीज से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर्स और ईमेल आईडी पर कांटेक्ट करके पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। मेरी शांति के सफ़र की शुरुआत मेरे शादी के 37 साल के बाद शुरू हुई। तो देखा कि जहाँ मेरी शादी हुई है वहाँ ये लोग सब कोई प्रेम रावत जी को बहुत ही सुनते थे और उनको फॉलो करते थे। धीरे धीरे प्रोग्राम जब मैंने सुनने लगा तो देखा कि क्या ये तो कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जो कोई संत या साधु कोई ऐसी कहता है, किसी चीज़ की मनाही नहीं है। और वो जीवन के बारे में ही बताते हैं ज़्यादातर, जिसमें कि जीवन में आदमी कैसे, आदमी के अंदर ही सब कुछ है, कैसे उसको वो अनुभव करके उस शांति का अनुभव कर सकता है और जीवन को अच्छे तरह से खुशीपूर्वक अपने परिवार के साथ मिला सकता है। नो योर सेल्फ, माने अपने आप को जानने पर ज़्यादा जोर देते हैं कि आप जानिए और आप ही के अंदर सब कुछ है। शांति भी आपके अंदर है, अच्छाई भी आपके अंदर है, बुराई भी आपके अंदर है, बल्कि तुम ही अपने को करेक्ट कर सकते हो। खुद को करेक्ट करना खुद के हाथ में है। तो इसलिए मैंने ये देखा, धीरे धीरे मेरे में परिवर्तन धीरे धीरे आया और आज मैं इस स्थिति में हूँ, उनके संदेशों से प्रभावित होकर इस स्थिति में हूँ कि आज मैं चाहता हूँ कि दुनिया के हर एक कोने में जहाँ तक जाओ, जब तक संभव हो, जन जन तक उनके संदेश को सुना सकूँ। रिटायर होने के बाद मैंने इस पर ध्यान देना शुरू किया। अब मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ और यहीं पर सेटल हूँ। एक टीम हमारी यहाँ पर है और मैं भी उससे पूरी तरह जुड़ गया हूँ। बहुत ही शांति का एहसास होता है। इससे मुझे लगता है कि जीवन में मेरे परिवर्तन आया है और वो परिवर्तन अच्छे के लिए आया है। प्रेम रावत जी के मैसेज से जुड़ने के लिए और भी बहुत सारे माध्यम हैं। ये कुछ YouTube चैनल्स हैं जिन पर आप उनके वीडियो मैसेजेस को देख सुन सकते हैं। उनकी बहुत सारी लाइव गाइडिंग बुक्स भी हैं जिन्हें आप पढ़कर उनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख सकते हैं। www.premrawat.com ये एक वेबसाइट है जहां उनके वीडियोस, लाइव गाइडिंग कोड्स और उनके अनुभवों से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जिनको सीखकर आप अपनी जिंदगी में क्लैरिटी पा सकते हैं। तो देखा जाए तो रास्ते तो बहुत हैं जो हमें शांति में और संतुष्ट जीवन की ओर ले जाते हैं। अब ये हमारे हाथ में है कि हम कितना सचेत होकर और कितनी शिद्दत से इन पर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए मैं इजाजत चाहूंगी। आप अपना ख्याल रखिए और आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। नमस्कार।